बिहार बीएड का ऑनलाइन फॉर्म निकाल दिया गया है दोस्तों 2024 का, जिसको आप लोग 3 मई से लेकर के 27 मई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में हम कुछ अंदरूनी बात आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आपको सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलता है, कितना इसका खर्चा आता है, और आपका जो सिलेबस दिया गया है एंट्रेंस एग्जाम का, प्रवेश परीक्षा का, उसको आप कैसे चुन करके निकाल सकते हैं और कैसे आसानी से आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं या प्राइवेट कॉलेज आपका मन है वो भी मिल जाएगा। आइए इस वीडियो में खर्चा से लेकर के सब चीज आपको हम अच्छे समझाने वाले हैं, जो अभी तक आप कहीं भी नहीं समझ पाए होंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। कहीं भी रह रहे हैं, हम दूसरा काम कर रहे हैं, बस बीएड तो हम कर रहे हैं, इस टाइप से करना चाहते हैं तो सरकारी आपको नाम मिले तभी बेहतर है। सरकारी मिलेगा तो आपको वहां पे रेगुलरली 35,000 में मात्र बीएड कर पाए, और यहां पे आपको लग जाएगा 2 लाख रुपया, 2,10,000 रुपया, 2,20,000 रुपया भी कहीं डिमांड होगा, कहीं पे 1,90 भी होगा, कहीं पे 1,80 भी होगा। जैसा आपका पैरवी होगा, जैसे आप पहुंच वाले होंगे, उस हिसाब से आपको वहां पे रेट बताया जाता है। ठीक है, अब कोई लोन है, बिल्कुल समझदार। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आप तैयार हो जाइए कि बीएड के बारे में जितना भी सूचना आपको देंगे, सब चीज अच्छे से आपको समझना है और तैयार होना है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, इस बार बीएड करने वालों का संख्या ज्यादा हो रहा है, फॉर्म ज्यादा अप्लाई हो रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग को पता है कि टीचर की वैकेंसी लगभग रेगुलर हो चुकी है और टीचर का बहाली भी अच्छे से आ रहा है, जिसका सैलरी आप लोग को पता ही है कि 40,000, 45,000, 50,000 तक का है अगर 11-12 का शिक्षक आप बनते हैं तो। लेकिन शिक्षक बनने से पहले आप लोग को बीएड कंप्लीट करना होगा, जो कि दो साल का कोर्स होगा, और ये 2 साल के कोर्स को करने से पहले एंट्रेंस एग्जाम को निकालना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम को निकालने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपको। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप लोग बनना चाहते हैं 6 to 8 का शिक्षक, यानी कि 1 to 5 तो डीएड वालों के लिए छोड़ दीजिए, 1 to 5 का जो शिक्षक है, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, 5वां का, वो तो आपका डीएड वालों का हो गया। लेकिन 6 से लेकर के 8 तक, यानी कि 6 का, 7 का, 8 का अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, साथ में आप चाहते हैं थोड़ा सा हायर, मतलब 9-10 का शिक्षक बनना चाहते हैं, 11-12 का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोग को बीएड करना चाहिए, मतलब बीएड 2 साल का कोर्स करना चाहिए। लेकिन इसको करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप सीटेट वगैरह क्वालिफाई होइएगा, एस्टेट निकाल लीजिएगा, तब जाकर के आप बीपीएससी के द्वारा जो निकलेगा शिक्षक का बहाली, उसमें आप लोग पास करेंगे, तब जाकर के आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे या कहीं भी। तो सरकारी शिक्षक बनने के लिए जो आपको करना पड़ेगा वो होगा बीएड, वो भी 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, जिसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि 3 मई से लेकर के 27 मई तक इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और ये डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन आप लोग को अप्लाई कर लेना है इससे पहले, और इसका सब कुछ डाटा दे दिया गया है, जो कि आपको हम इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अभी हम लोग कुछ खास बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि ये सब अभी से नहीं जानिएगा तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको दिक्कत भी होने वाला है। तो सब कुछ हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आइए इसको देखते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होता है चयन प्रक्रिया। मतलब आप सोचे कि हम बीएड करेंगे, उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा 3 मई से लेकर 27 मई के बीच में। उसका क्या क्या प्रोसेस है बताएं, पहले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा फॉर्म अप्लाई के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कि फॉर्म अप्लाई अच्छे से कर लिए, नाम पता, एड्रेस, घर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ दे करके आप फॉर्म फिलअप कर लिए, पैसा भी लगा उसमें भरने में। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आएगा। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब कि ये सिलेबस पर परीक्षा होगा। कौन सा सिलेबस? इंग्लिश पे, संस्कृत पे, हिंदी पे, रीजनिंग पे, जनरल अवेयरनेस पे, टीचिंग लर्निंग, एनवायरमेंट ऑफ स्कूल पे, ये सब पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑफलाइन आपका पेपर होता है, आपको पता होगा ऑफलाइन आपका पेपर होगा, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले खर्चा का चर्चा कर लेंगे, ठीक है, कितना खर्चा आने वाला है। तो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें पास करेंगे तो उसके बाद काउंसलिंग होगा। अब काउंसलिंग होता है इसलिए क्योंकि आपका कितना नंबर आप ला पाए अपने एंट्रेंस एग्जाम में, उसी अनुसार आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब कौन सा आपको, मतलब अर्ध सरकारी भी मिल सकता है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा हमको चाहिए और कितना नंबर हमको लाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेनली बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस, तो बता ही दिया आपको, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, और ये आपका 2 साल का कोर्स हो जाएगा। कितना साल का? 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा अगर सब कुछ आप कर लेते हैं। काउंसलिंग भी आपका होता है, प्राइवेट ही मिलता है, चाहे सरकारी ही मिलता है, तो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। प्राइवेट और सरकारी में देखिए अंतर क्या होता है, उसको मेनली थोड़ा सा कॉमन रूप से आप समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना आए। और इसके पहले आपको हम बता दें कि अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो आप एग्जाम दौर की तरफ से आप देख सकते हैं, ये आपके लिए निकाला गया ऑफर, जो कि आप यहाँ पे बीएड का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आया है, या प्रैक्टिस सेट ही कह लें, उसमें जितना भी होगा वो सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। आप इसको परचेज करना अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, अब वहां जाकर के आप इसको परचेज करके देख सकते हैं कि कैसा बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है और कैसा इसका प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ता है। हर एक सिलेबस से आपका क्वेश्चन वहां पे दिया गया है, अच्छे समझाया भी गया है। आप उसको मात्र 99 रुपये में देख सकते हैं जाकर के, ठीक है, पढ़ सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर को याद भी कर सकते हैं, और लगभग वही सब क्वेश्चन को दोहरा दिया जाता है आपके प्रवेश परीक्षा में।
तो जरूर आप चेकआउट इसको करिए। अगर इंटरेस्टेड है तो नीचे लिंक दिया गया है, एग्जाम दौर की तरफ से आपके लिए ऑफर निकाला गया है, तो आपको बता दिए, अपडेट होगा, आपके लिए बेहतर होगा। आप इसको देख सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ लिंक में दिया गया है, आप चेक करिए इसको जाकर के। अब बात करते हैं सरकारी कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का। तो मतलब यहाँ पे समझ गया, फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्जाम, काउंसलिंग, उसका 2 साल का कोर्स। लेकिन कैसे, आखिर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेगा? देखिए, ग्रेजुएशन पास तो होना जरूरी है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो मान करके चलिए आप ग्रेजुएशन पास कर ही लिए हैं, आप साइंस से होंगे, कॉमर्स से होंगे, चाहे आर्ट्स से होंगे, वो अलग बात है, कर ही लिए होंगे, तो ग्रेजुएशन पास आपका होना जरूरी है, ठीक है। और ग्रेजुएशन पास भी इस तरीका से कि जनरली रूल्स को 50% और अदर को 45% मार्क्स चाहिए होता है, तब जाकर के आप भर पाएंगे। तो वो तो आपको बता ही चुके थे। अब बात करते हैं कि खर्च को लेकर के, ठीक है, खर्च कितना आएगा। देखिए, अगर सरकारी कॉलेज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि सरकारी कॉलेज चाहते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज का एक निगेटिव बात भी और पॉजिटिव भी है। सरकारी कॉलेज का निगेटिव ये है कि आपको वहां पे क्लास करना पड़ता है। अब दिक्कत क्या है कि बीएड जितने भी लोग करते हैं वो चाहते हैं कि हम बीएड बस करें, पूरे रूप से हम उसको नहीं करें, मतलब क्लास हमको नहीं करना है, बस डिग्री चाहिए हमको, ठीक है। क्लास तो हम जनरल कंपटीशन का कर रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, हम दूसरा काम कर रहे हैं, बस बीएड तो हम कर रहे हैं, इस टाइप से करना चाहते हैं। तो सरकारी आपको ना मिले तभी बेहतर है। सरकारी मिलेगा तो आपको वहां पे रेगुलरली क्लास करना पड़ेगा, 75% से ज्यादा, हो सकता है 80%, 90% तक अटेंडेंस बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो नया नियम आया है वहां पे बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस कोर्स को कर पाएंगे पूरा। सरकारी कॉलेज का हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। पैसा कम भले ही लगेगा, लेकिन मेहनत उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही भी इसलिए है क्योंकि अगर आप पूरा देखते हैं, अगर पढ़ाई चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आज पढ़िए, कल पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा ही। सरकारी कॉलेज में पढ़िए या सीटेट के लिए पढ़िए या बीपीएससी एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी से आप पढ़ाई से भागना चाहते हैं फर्स्ट स्टेप में, मतलब कि सरकारी और प्राइवेट में, तो आपको प्राइवेट चुनना चाहिए। अगर अभी से आप मेहनत करना चाहते हैं उसके लिए, तो सरकारी चुनना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई होता है वो लगभग सीटेट या स्टेट को क्वालिफाई करने योग्य होता है। और कुछ कमी रह गया तो और 6 महीना लगेगा, पढ़ लेंगे। लेकिन प्राइवेट वाले को बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाता है स्टेट और सीटेट का, ठीक है। इसके बाद जो आप सीटेट दीजिएगा, मतलब 2 साल कोर्स करने के बाद जब आप फिर से सीटेट या स्टेट क्वालिफाई करने के लिए जाइएगा, तो वहां पे बिल्कुल भी प्राइवेट जो करते हैं ना, प्राइवेट से करते हैं बीएड, उनका तैयारी नहीं हो पाता, पढ़ते ही नहीं है, क्लास ही नहीं जाते हैं, पैसा वहां पे 2 लाख 2.5 लाख दे देते हैं, लेकिन क्लास नहीं जाते हैं। अब सरकारी वाले का क्या है समझिए कि खर्चा इसका मात्र 30 से 35 हजार आता है। 30 से 35 हजार हम कोर्स का खर्चा बता रहे हैं। अब टेम्पू भाड़ा, बस भाड़ा और ये खाने का, टिफिन का, ये सब, चप्पल जूता का हमने जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशल खर्चा, अब वो सबको लेकर के कुछ ज्यादा भी बढ़ जाए तो अलग बात है। इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं आता है, 30 से 35 हजार लगभग खर्चा आता है। लड़के को अलग आएगा, लड़की का थोड़ा सा अलग आएगा, तो इसी के बीच में आएगा। और 2 इंस्टॉलमेंट पर आपको पैसा को देना होता है, एक ही बार में पेड नहीं करना पड़ता है। 1 साल का अलग, दूसरे साल का अलग, ये होता है। इस कारण से सभी लोग चाहते हैं कि हम सरकारी में जाएं और वहीं रह करके, जहां भी सरकारी कॉलेज आपको मिला वहां पे रह करके आपको क्लास करना पड़ता है, तो इसलिए, और क्लास आपको रेगुलर करना पड़ता है। ये थोड़ा सा दिक्कत है, किसी के लिए दिक्कत है, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, वो जैसा आपको समझ में आया हम बता ही दिए। तो ये चीज हो गया, ये तो हो गया सरकारी का। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमको अभी पढ़ना नहीं, हम सीटेट के लिए अच्छा सा क्लास पकड़ लेंगे, कोई प्राइवेट क्लास पकड़ लेंगे या कहीं भी हम कोचिंग क्लास कर लेंगे, हम सीटेट निकाल लेंगे। अभी हमको 2 साल हम कुछ और काम कर रहे हैं, हमको साइड से बीएड करना है, मतलब बीएड का बस हमको डिग्री चाहिए। तो डिग्री कैसे मिलेगा? देखिए, प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज के लिए उतना पढ़ना जरूरत भी नहीं है। मतलब आपको बता दें कि देखिए, इसमें क्या था, 80% कम से कम लाइएगा ना, जितना सिलेबस है आपका, लगभग 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ना, आपको बताए थे हम 120 क्वेश्चन। सब वीडियो का लिंक हम अंतिम में दे देंगे, जो प्लेलिस्ट बीएड पे बना हुआ है ना, वो सब का हम दे देंगे। बहुत सारा वीडियो बना हुआ, अच्छा वीडियो जो आपको देखना चाहिए, समझ में आएगा, उसका लिंक देंगे। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 80% मार्क्स आपको कम से कम लाना पड़ेगा सरकारी कॉलेज के लिए, अगर चाहते हैं बीएड तो। और अगर आपका मन है प्राइवेट कॉलेज हम चाहते हैं, तो आप मात्र 35 से 40% भी ले आते हैं, तो अच्छा कॉलेज आपको प्राइवेट लगभग मिल जाएगा। 55% है तो और जल्दी मिलेगा, 65% है तो और जल्दी मिलेगा। लगभग 30 से 35 से 40%, 45% वाले को भी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां से मतलब कि कितना नंबर में, 120 में से इतना मात्र ले आइएगा, तो वो तो मात्र आप इंग्लिश को, हिंदी को, रीजनिंग को पढ़ के भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया। अब इसका खर्च का जब बात करेंगे तो दिमाग ही हिल जाएगा। इसके अनुसार अगर आप कंपेयर करिएगा तो दिमाग हिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां 30 से 35 हजार में मात्र बीएड कर पाए, और यहाँ पे आपको लग जाएगा 2 लाख रुपया, 2,10,000 रुपया, 2,20,000 रुपया भी कहीं डिमांड होगा, कहीं पे 1,90 भी होगा, कहीं पे 1,80 भी होगा। जैसा आपका पैरवी होगा, जैसे आप पहुंच वाले होंगे, उस हिसाब से आपको वहां पे रेट बताया जाता है, ठीक है। अब कोई लोल है, बिल्कुल समझदार नहीं है, गया है अकेले चल गया है, बिना गार्जियन के साथ चल गया है, बिना अनुभव के साथ चल गया है, बिना मेरा वीडियो देखे चल गया है, उसको जो बोलेगा बस उसी पे करवा लेगा। एक बार में तो आपको हाँ बोलना ही नहीं है, आपको 2-3 बार तो उठ करके आना है। वहां से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए जाइएगा तब बता रहे हैं, 2-3 बार उठ करके आइएगा कि नहीं एडमिशन नहीं करेंगे, कुछ कम करिए, कुछ कम करिए। 5,000, 10,000, 15,000 आपका कम तो हो ही जाएगा, ठीक है। इस अनुसार से होगा। सरकारी का तो सरकार का नियम, लेकिन प्राइवेट वालों का तो अपने हाथ में होता है।
10-20 हज़ार इधर उधर हिला देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको अनुभव के अनुसार बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसलिए करना होगा क्योंकि किसी और को भी फायदा हो जाएगा और हमें भी हमें पता चलेगा कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से कोई आएगा ना तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। और लाइक से हमको पता चलता है कौन कौन लाइक किया, कैसे ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, ठीक है, अच्छा लगा। तो खर्च इसका आएगा आपका 2 लाख रुपया लगभग हम बता रहे हैं, आपको बताया कुछ नीच हो सकता है। तो 2 लाख और कहां पे 30,000 35,000 रुपया, तो अंतर तो है। लेकिन इसका फायदा क्या मिलेगा आपको कि जो लोग चाहते हैं कि हम बीएड साइड से करेंगे, आराम से कुछ और हम कर रहे हैं साइड से, कुछ भी बिजनेस ही कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी ही कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 2 लाख रुपया हमको लगेगा, ठीक है। लेकिन हमको क्लास तो नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे सरकारी ये प्राइवेट कॉलेज है जहां पे बिल्कुल भी क्लास आप नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, मतलब कि क्लास इसमें ज्यादा नहीं खोजता, इसलिए 2 लाख रुपया लेता ही है। अब हाँ, कहीं पे ऐसा भी रूल होगा कि मतलब 180 में अगर करवाइएगा तो आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया दीजिएगा तो आपको क्लास नहीं करना पड़ेगा, ऐसा भी आपके पास मिलेगा ऑफर, ठीक है। 180 दीजिएगा तो क्लास करना पड़ जाएगा, 20,000 एक्स्ट्रा दीजिएगा तो मतलब इरेगुलर वाले में कर देंगे, क्लास नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो हाथ में रखता है, 20,000 25,000 में आपका क्लास को हिला देगा वो। 2 साल के लिए कोई क्लास मत करिए, कभी कभी बुलाएगा, जैसे कि कुछ जरूरत पड़ा, फॉर्म भरने का जरूरत पड़ा या असाइनमेंट जरूरत पड़ा, बहुत ज्यादा जरूरी पड़ गया तो वो कभी कभी आपको सूचना कर करके बुला लेगा, आपका नंबर उसके पास रहता है, वो फोन कर लेगा, ठीक है। तो ये फायदा यहाँ पे होता है। लेकिन सरकारी वाले में 2 साल के लिए आप फिक्स हो गए कि बीएड ही करेंगे, बीएड ही करेंगे, इसमें आप कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 से 40% अगर नंबर ले आते हैं अपने सिलेबस पर, इंग्लिश पर, संस्कृत उसके लिए जो शिक्षा शास्त्रीय प्रोग्राम से जुड़े हुए उनके लिए संस्कृत है, बाकी के लिए इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। आप जो सरकारी चाहते हैं तो उसको तो पूरा सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। सरकारी जो नहीं चाहते हैं वो बस हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश पे कमांड बनाइए, आपका एडमिशन हो जाना है, कहीं ना कहीं आप बीएड कर ही लेंगे। और डिग्री सेम होता है, सरकारी का बोले या प्राइवेट का बोले, डिग्री आपका सेम होता है, कहीं भी डिग्री में कोई अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, उसी अनुसार मान्यता मिलता है, ठीक है। और जितना नंबर वहां पे दिया जाएगा वैसा ही। तो क्वेश्चन आपका 120 पूछेगा, मार्क्स आपका 120 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होना है, टाइम आपको 120 मिनट का, मतलब 2 घंटा का समय मिलता है। तो ये कुछ आपका बता दिए कि आपका सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन आपका आएगा। और यहाँ पे 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मार्क्स 120 रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है और टाइम 120 मिनट का मिलता है आपको। तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और इस टाइप का सिलेबस है, हिंदी है, रीजनिंग है। अब जो कहेंगे कि हमको सरकारी कॉलेज के लिए बताइए क्या करना चाहिए, तो आपको इंग्लिश पे, हिंदी पे, रीजनिंग पे और आपका जनरल अवेयरनेस को छोड़ना ही नहीं होगा आपको। ये 40 क्वेश्चन में से आप अगर कोताही करिएगा, अगर आप कंजूसी करिएगा तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। अब एक चीज आप सोचिए, जिस तरह से हम बताए कि 120 में से आप ले आइएगा, कम से कम 90 नंबर ले आइएगा या 95 ले आइएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब कोई लड़का पूरा पढ़ रहा है सिलेबस को और उसको आ गया 88 नंबर, आप बताइए उसको कितना प्रॉब्लम होगा। उसको सरकारी भी नहीं मिला, पढ़ भी लिया है अत्यधिक, पूरा सिलेबस पर मेहनत किया और मिला उसको अंतिम जाके प्राइवेट ही। तो क्या फायदा इतना पढ़ने का, मतलब इतना अभी मेहनत करने का क्या जरूरत था इस सिलेबस पर। तो ये भी दिक्कत होता है। इसीलिए पहले कंफर्म हो जाइए कि आपको चाहिए क्या, उसी अनुसार मेहनत करिए। गधे की तरह हर रेस में सबको दौड़ना जरूरी नहीं है, और ये बात आपको कोई नहीं बताता है। अगर आप बीएड करने क्लास जाइएगा ना तो बस पूरा हार्ड सिलेबस आपको दे देगा, पढ़िए 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 पढ़िए, ये बताएगा ही नहीं कि कितना पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है। अपने अनुसार ना सबको पढ़ना पड़ता है, कितना हमको जरूरत है, सबको उतना थोड़ी पढ़ना है। जो हमको चाहिए उसके अनुसार हम पढ़ लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन नहीं, वहां पे होगा कि पूरा सिलेबस खत्म करिए, मेरा असाइनमेंट खरीदिए, मेरा कोर्स खरीदिए, मेरा ये करिए, वो तब जाकर के आपको बीएड में एडमिशन होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको बता रहा है, ठीक है। सरकारी कॉलेज जिसको चाहिए उसी को थोड़ा सा टेंशन लेना है, बाकी को टेंशन लेना ही नहीं है। बस मेरा वीडियो देखते रहना है और मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। पैसा कम कराने के बारे में सोचना है कि 2 लाख से कम कैसे होगा, ये सोचते रहना है। सैलरी आपको बता दें कि 6 to 8 का अगर शिक्षक बनते हैं, मतलब 6ठा का शिक्षक बनते हैं, आप 7वां का शिक्षक बनते हैं, 8वां का बनते हैं, तो आपको कितना सैलरी मिलेगा पता है, 40 से 42 हजार। और इसी के लिए लोग पागल हैं शिक्षक की भर्ती के लिए। एक तो सैलरी फिक्स कर दिया गया है, परफेक्ट नौकरी दे दिया गया है शिक्षक का, ठीक है। लेकिन इतना हार्ड वर्क हो रहा है, हम देख रहे हैं शिक्षक का हाल, मतलब क्या बताएं आपको, बहुत परेशान है वो। जितना अच्छा वो दूर से लगा था उतना नजदीक से वो नहीं लग रहा है सबके लिए। आपके पास भी शिक्षक होंगे या आप जान पहचान में होंगे, पूछिएगा उनसे कितना कड़ा ड्यूटी लिया जा रहा है, मतलब रात शाम तक एकदम रखता है क्लास में, ठीक है। 6 to 8 का होगा 40 से 42, 9 10 के लिए आपका हो गया 44 से 45 हजार, मतलब लगभग मिलेगा 5 हजार का इसमें अंतर होगा। और 11 12 का अगर हायर लेवल का शिक्षक आप बनते हैं तो क्वालिटी तो आप में है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगभग 46 से 48 हजार रुपया मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा। ये सब बढ़ करके 80-90 हजार जाने वाला है 5-6 साल में। सबका सैलरी लगभग 1-1 लाख आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी शुरुआत का है, एकदम बहाल होगा इतना पर। तो ये चीज बेहतर हो गया है शिक्षक में, मेहनत भड़की ज्यादा है लेकिन पैसा भी अच्छा खासा है।
मेहनत पूरा महीना करिए और पैसा सैलरी आपके अंतिम में आता है तो अच्छा लगेगा आपको शिक्षक बनने में, ठीक है। तो ये प्रवेश परीक्षा के बारे में भी आपको बता दिए कि इस टाइप से होगा और सब कुछ आपको आसानी समझाया। तो 3 मई से लेकर के 27 मई के बीच में ये फॉर्म भरा रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। डेट भी बढ़ सकता है, अभी हम बता रहे हैं, हो सके बढ़ गया होगा, मतलब ये वीडियो बाद में देखिएगा तो बढ़ भी सकता है, तो वो आपका कमेंट नीचे करिएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए सब कुछ हम इस वीडियो में बताएं, अगर जो भी वीडियो आएगा सब्सक्राइब वगैरह किए रहिएगा तो हर एक वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो बहुत सारा वीडियो ही बनना है बीएड पे, और भी नॉलेज आपको देंगे, कौन अच्छा है, किसके लिए कौन अच्छा है, ग्रेजुएशन के बाद आपको डीएड करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए, वो सब हम बताएंगे, लेकिन जुड़े रहिएगा तब ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।